एक तरफ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन, हनुमान चालीसा का पाठ है और दूसरी तरफ कथित मछली भोज को लेकर के सियासी संग्राम है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। सावन के महीने में अयोध्या में हुए एक कार्यक्रम ने उत्तर प्रदेश की सियासत को अब गरमा दिया है। मामला अब सिर्फ खाने की थाली तक सीमित नहीं रह गया है। जी हां, सवाल आस्था का हो गया ना, आचरण का हो गया और सबसे बढ़कर के उस राजनीति का है जिसमें मंदिर, मछली और मजहबी प्रतीक तक सियासी बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। खास करके मामला जब अयोध्या से जुड़ा हो तो कांग्रेस के जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अजय राय, रविवार को अयोध्या पहुंचते हैं। क्रोनोलॉजी समझिएगा जरा। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उसी दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद तारून में, अयोध्या के तारून में निषाद समाज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं अजय राय जी, माथे पर तिलक त्रिपुंड लगाए हुए। और इसी कार्यक्रम में कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि मछली भोज को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया कि मछली भोज हुआ है और उसमें अजय राय वहां पर मछली खाने गए थे। जब सावन का महीना चल रहा है, जब अयोध्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, तो वहां आयोजित कार्यक्रम में मछली का भोज क्यों? बीजेपी नेताओं ने इसे महज खान पान का मामला मानने के बजाय सनातन आस्था और हिंदू भगवान भावनाओं से, हिंदू देवी देवताओं के अपमान से जोड़ दिया है, सनातन के अपमान से जोड़ दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते हुए बरेली में जमकर उन्होंने निशाना साध दिया। आरोप लगाया गया कि एक तरफ मंदिर में जाकर के आस्था का प्रदर्शन किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी अयोध्या में ऐसा आयोजन किया जा रहा है जिसे बीजेपी धार्मिक भावनाओं को विपरीत बता रही है। विवाद तब और बढ़ गया जब मोर्चा संभालने आ गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रायबरेली में अजय राय पर सीधा हमला बोल दिया उन्होंने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कह दिया कि अगर मछली खानी थी तो अजय राय अयोध्या के बाहर जाकर के खा लेते, कांग्रेसी अयोध्या के बाहर मछली खा लेते। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर दोहरे आचरण का आरोप लगाया और कहा कि ये लोग मंदिर में राम राम करते हैं और फिर बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ाते हैं। योगी ने अपने अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि इनके सामने गिरगिट भी शर्मा जाए। और ये गिरगिट शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको याद ही होगा। लेकिन बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। अब अजय राय आ गए। अजय राय ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे दी। अजय राय कह रहे हैं कि अगर उनकी मछली भोज में शामिल होने की कोई भी तस्वीर मुख्यमंत्री के सामने है, मुख्यमंत्री के पास है, तो उसे लाइए, सामने लाइए, सार्वजनिक कीजिए और अगर नहीं सार्वजनिक करेंगे तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अजय राय का दावा है कि उन्हें निषाद समाज ने कार्यक्रम में बुलाया था, वहां मछली बनाई गई, खिलाई जा रही थी, लेकिन वो उनका आयोजन नहीं था, उन्होंने आयोजन नहीं कराया था, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने कराया था। आइए अब आपको सुना देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से निशाना साधा है और अजय राय ने उस पर क्या सफाई दी है। सुनिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराते हैं। जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने
देवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। देखिए, योगी जी का दोगला चरित्र पूरी तरीके से इनका गेरुआ पहनकर दोगला चरित्र सबके सामने आ गया, और ये जनता को केवल भ्रमित करने वाले लोग। इनके पास मैंने कहा कि एक भी अगर फोटो वीडियोस है, आप कह रहे हो, आप जारी करो, दिखाओ, जारी करो ना, हम तैयार हैं इस्तीफा देने की। आइए डिबेट पे चलते हैं। मेहमान उकलाइए स्क्रीन पर, गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे कि 27 की लड़ाई क्या मछली भोज पर आ गई है क्या। हमारे साथ रामकुमार पाल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। रामकुमार पाल जी का बहुत स्वागत करूंगा मैं रामकुमार पाल जी का। स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। स्वामीनाथ जायसवाल जी को राम राम और बहुत स्वागत आपका स्वामीनाथ जायसवाल जी। जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जगदीश सिंह का बहुत स्वागत। स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, राम राम। मैंने विशेषकर राम राम आपसे मैंने इसलिए कहा ना कि बीजेपी कह रही है छी छी राम राम, सनातन का अपमान हो गया। बीजेपी कह रही है कि भाई एक इतिहास रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन का अपमान करना, अगर उनको मछली खाना ही था तो बाहर जाकर खा लेते, वो भी सावन का आखिरी सोमवार। ये क्या मतलब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है क्या कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ले चुनाव से पहले? ऐसा लग रहा है कि सनातन का अपमान की एक बाढ़ सी आई हुई है। बाढ़ तो उत्तर प्रदेश में आई हुई है मानसून की वजह से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सनातन का अपमान का एक बाढ़ सी जो है वो आई हुई है कांग्रेस पार्टी के भीतर। राहुल गांधी कभी मनुस्मृति का विरोध करते हैं, वो कहते हैं मनुस्मृति में महिलाओं के खिलाफ सब कुछ लिखा हुआ है, और अब जो है अजय राय का ये गतिविधि, ये कृत्य सामने आ गया। इस पर बीजेपी तो मुखर होकर के रायबरेली में आज मुख्यमंत्री ने तंज कस दिया है। क्या कहेंगे इस पर स्वामीनाथ जी? देखिए, पहले तो सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, स्वागत। जिस तरह से आप मनुस्मृति और ये मछली की बात करें, देखिए योगी आदित्यनाथ जी चोला पहन के झूठ बोलेंगे तो विश्वास नहीं होता है कि जो कहा गया संत मिलन को जाइए तज ममता अभियान, जो पग आगे बढ़े कोटि जग समान। संत अपने को बनते हैं और झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं। जब अजय राय जी बोले कि अगर मेरे को प्रमाणित कर दो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इससे बड़ा हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसको साक्ष्य लाओ ना। किसी पर आरोप लगा देना, आरोप तय करना। आप कोर्ट में जाते हो, किसी पर आरोप बेवर्थ का लगा दिए और केस जब तक आप पर केस हुआ नहीं उसके पहले आरोपी बनाए। भाजपा का चाल चेहरा है। जब चंदा चोरी का मामला आया, चढ़ावा चोरी का, तो ये लोग लीपापोती कर दिए, राम भक्त बने राम के नाम पर। हम जब राम को लाए हैं और राम को सब जगह राम का प्रदर्शन किए कि राम प्रभु के नाम पर ये वोट मांगे और राम का चढ़ावा ही चंपत कर गए। तो ये लोग चाल चेहरा सनातन की बात करते हैं। मछली भोज पे आइए ना सर, ये स्वामीनाथ जायसवाल जी, उसके बाद स्वामीनाथ जायसवाल जी रुके ना। ये राम निहाल कौन है? राम निहाल निषाद जी, ये कौन है? अरे भाई, जब जिसका राम निहाल निषाद, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि किसने भोज किसने करवाया था। आप भी नहीं कह सकते हैं, अगर प्रमाणित कर दिए तो जो कहिए सो। तो ये ऐसे किसी पर आरोप नहीं। ये मछली भोज करवाया किसने था? ये इसका मतलब मछली खाते जाते हैं। ये मिस्ट्री हो गया क्या? मनोज तिवारी और खुलेआम जो वहां का सांसद है हिमाचल का, दोनों बंगाल चुनाव में गेरुआ पहन के और भागवा लगा के गर्दन में मछली खा रहे थे। और वह भाजपा के किरण रिजिजू बोले कि हम नॉर्थ के लोग हैं, हम लोग गौ मांस खाते हैं, खाएंगे, और उसके बाद सनातनी ये लोग बन जाते हैं।
ठीक है। और जब सबसे ज्यादा बीफ का व्यापार उत्तर प्रदेश में होता है, उसका चंदेलो धंधे चलता है, उसपे तो सनातन कहाँ खतरे। ठीक है, अब जवाब ले लेता हूँ, राम कुमार पाल जी ये बताइए, ये तो ऐसे हो गया ना कि मैं करूं तो रासलीला और दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला। अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी। रुकिए ना, राम कुमार पाल जी से जवाब ले लेते हैं, बोलिए। देखिए, जहां का उदाहरण दे रहे हैं, और रुकिए 1 मिनट राम कुमार पाल जी, रुकिए। आपके सहयोगी हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं बिना प्याज लहसुन की मछली बनाई जाए तो वो शाकाहारी हो जाती है। मतलब ये मछली कब से शाकाहारी हो गई? यही बात वो ये अपने भाजपा के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, राजभर जी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, कोई कह रहा है तो ठीक है। हाँ। लेकिन हमारे भाई ने भी कहा कि देखिए, जहां जहां का कल्चर होता है, मछली भात कलकत्ता का कल्चर है, वहां पे अक्सर बिहार में भी छठ छोड़ के सब किया जाता है। लेकिन कहीं जगन्नाथ में, हमारे जगन्नाथ का भात जगत पर तारे हाथ, ऐसा भी सिस्टम है। और किसी के थाली में झांकना किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं होता है। लेकिन तीर्थ स्थान था, वो धार्मिक प्लेस था, और ये सार्वजनिक जीवन में नेता है, इनको लोग फॉलो करते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इनको ध्यान रखना चाहिए कि अयोध्या एक रामानंदी समाज का, वैष्णव समाज का है, वहां पर संत महंत प्याज और लहसुन तक नहीं खाते हैं। तो उसको मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत सॉफ्ट में कहा, अगर आपको खाना ही था तो जरा बाहर क्षेत्र के बाहर जाके खाते। क्षेत्र की कुछ सीमाएं होती है, कुछ नियम होते हैं सनातन में, कोई लिखा हुआ वो पढ़ा जाएगा ऐसा नहीं है। कुछ नियम से है, एकादशी में चावल नहीं खाने का, यह सब सिस्टम है, एकादशी भी थी। तो ये अगर करना था कर सकते, खा सकते, खाने से कोई किसी को बाधा नहीं है। अच्छा, पर एक सीमा हो कोई चीज की। आपके हर यहाँ हमारे भारत में हर तरह के लोग, हर जात के लोग, हर तरह की चीजें इशू होती है, किसी की कोई चीज बंद नहीं कर सकता। ठीक है, वो उसको क्षेत्र तक बांधा जा सकता है कि भाई नाथ संप्रदाय लोग भी शंकर जी की पूजा में सब करते हैं, तो ये बलि प्रथा भी है, कहीं देवियों को कामाख्या में बलि चढ़ती है, तो वो एक सिस्टम है पूरे देश में, थोड़े सारे देश के मंदिरों पे ऐसा होता है। तो ये जनप्रतिनिधि थे, ये नेता थे, इनको फॉलो करने वाले लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके लिए सवाल खड़े होते हैं। ताकि आम लोग तो करते रहते, वहां पे निषाद लोग खाते ही, कौन रोक सकता है इस चीज को? कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन आप इन सार्वजनिक जीवन में महत्व रखने वाले व्यक्ति है, तो आपको ये अनुशासन। ठीक है, मैं स्वामीनाथ जायसवाल जी से इसका जवाब लूंगा, उसके बाद जगदीश जी से मैं इसी मुद्दे पर जवाब लूंगा जो अभी उन्होंने बोला है। स्वामीनाथ जी, अब वो कह रहे हैं कि देखिए हर जगह का कल्चर होता है, हर जगह कल्चर होता है भाई। बंगाल में खाया जाता है मछली भात, तो वहाँ पर पारंपरिक रूप से खाया जाता है, तो हमने उसका पालन किया है। लेकिन अयोध्या में तो इस तरीके से सावन में तो ये गैर मनाही है, नहीं खाना चाहिए। देखिए कीर्तिमान भाई, राजकुमार पाल जी बड़े भाई है, और जो कल्चर की बात कर रहे हैं, जो ये लोग सनातन की बात करते हैं, जब इनके किरण रिजिजू बोले कि हम लोग गौ मांस खाते हैं, वहीं विरोध करते हैं, उनका विरोध किए एक हमारे उनके भाजपा के माइनॉरिटी सेल के मंत्री थे, और उन्होंने विरोध किया, मुस्लिमों के विरोध किया कि नहीं हम लोग गौ मांस का, सनातन का पालन करते हैं। तो वहां पर वो बोले, और एक प्रवक्ता इनके सिद्धांशु जी है जो कहते हैं कि मिथुन गाय, वहां का नॉर्थ वाले का मिथुन गाय होता है, साउथ में ये गाय होता है, और इस तरह की भावना। और दूसरी बात कि जब अजय राय जी बोले हमको प्रमाण, योगी जी बता दे कि हमको प्रमाणित मछली भात का भोज चल रहा हो, उससे हमसे क्या मतलब? हम किसी से मिलने गए, खाए तो ना, बिना खाए। उन लोग तो पूरे मीडिया के सामने अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी खा के बोल रहे हम नहीं खाए। पूरे मीडिया उसके सामने बैठी थी, वहां बैठ के खाने के बाद चलिए ठीक है। बीफ वाली बात मुझे लगता है कि जब कांग्रेस, हाँ ठीक है, कीर्तिमान जी सुन लीजिए, लेट मी फिनिश बॉस। एक चैलेंज दे रहा है कि अगर प्रमाणित कर दीजिए मैं मछली भात खाया होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है भाई साहब? ठीक है, चलिए पूरा चैलेंज, रुके नहीं स्वामीनाथ जी, मुझे लगता है कि जब आप आरोप लगा देना, जब आप बीफ की बात करते हैं ना, नकली सनातनी लोग से हमको चेहरा उठाना है, जो नकली सनातनी, चलिए वो तो जनता जानती है कौन नकली है कौन असली है। रुके स्वामीनाथ जायसवाल जी, रुके, वो जनता बता देगी कौन नकली है कौन असली है। लेकिन बीफ वाली बात जो आपने कही है किरण रिजिजू की, मुझे तो याद है ये भी कि आपके ही सरकार में केरल में बीच सड़क पर गाय के बछड़े को ला करके काटा गया था, है? ये भूला तो ये नहीं है।
कोई भूल नहीं पाएगा। केरल में मेरा सरकार नहीं था उस समय। नहीं, आपके केंद्र की सरकार में, आपकी केंद्र की सरकार थी, आप केंद्र की सरकार, जैसे डिवाइड एंड रूल्स खेलते हैं। रुके ना, केंद्र की सरकार थी। और दूसरी बात, बीफ वाली बात, डिवाइड एंड रूल मत खेलिए। तो हमारे जो बोले हैं अजय राय जी, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। हाँ। और अपने चैनल पे कैमरामैन को भेजिए, रिपोर्टर को भेजिए, निकाल के ले आइए वो विजुअल और दिखाइए कि अजय राय जी खाए हैं कि नहीं खाए, तब आपके प्रमाणित किया। ऐसे ही अपराधी बना देते हैं आप लोग। ये तो अपराध किया नहीं, अपराधी तय हो। स्वामीनाथ जी, मुझे लग रहा है कि अच्छा सुनिए, देने के लिए तैयार है। अब बस अब सुनिए ना बहुत, अब सुनिए ना बहुत। मुझे लग रहा है कि ये अब रहस्य बन गया है कि ये भोज करवा कौन रहा था। ये तो क्लियर है कि वह मछली भात का ये भोज था, लेकिन रहस्य बन गया, आप लोगों ने रहस्य बना दिया कि भाई मछली भोज ये तो हम लोगों ने करवाया। मैं पूछ रहा हूँ राम निहाल निषाद कौन है जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं, उनके तरफ से आयोजन किया गया था। वो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है ना, वहीं पहुंचे हुए थे अजय राय। आइए अब जगदीश जी को मैं आता हूँ, जवाब आपसे लूंगा। स्वामीनाथ जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ राम कुमार पाल जी, लेकिन जगदीश जी को ला दूं। जगदीश जी, इस मछली भोज में समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? देखिए, ऐसा है, मेरा निवेदन है आपसे कि जब मैं बोलूं तो थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। बोलिए जगदीश जी। बस 20 मिनट हो गएगा। नहीं, बोलिए करना है बात, बोलिए। ऐसा है कि सबसे बड़ी तो निंदनीय बात है, इससे ज्यादा तुच्छ बात कुछ नहीं हो सकती है कि किसी की थाली पे झांका जाए। राजनीति का स्तर और डिबेट का स्तर कहाँ चला गया है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। राजनीति का ये मुद्दे बचे हैं कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये राजनीति का स्तर, यही जन कल्याण है, यही जनता की सेवा है, ये मेरी समझ से ये सब नोटिस लेने वाले नहीं है, और ना हम इसकी नोटिस लेते हैं। हम क्या खाते हैं, कोई सूखी रोटी खाता है, कोई दाल भात रोटी खाता, कोई 5 स्टार में खाता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और जब अजय राय जी ने कह दिया कि आपके पास कोई वो हो तो ले आइए वीडियो प्रमाण, हम इस्तीफा दे देंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ध्यान राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी, देश की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की खाद न मिलना, जो जनता के आने की इस तरह के मुद्दे लाते। मुझे लगता है टीवी चैनल इस तरह के मुद्दों पे डिबेट रखते हैं, इससे ज्यादा तुच्छ बात कुछ नहीं हो सकती। नहीं जानते हैं, किसी की थाली में जाएगा, झांका जाएगा, नहीं जानते हैं हमारी थाली में कीर्तिमान जी, मैं खाऊं, मेरा वीडियो चला गया। नहीं जगदीश जी, एक डिबेट रखिए। जगदीश जी सुनिए ना, जगदीश जी जानते हैं क्यों झांक रहे हैं इसमें? क्योंकि हम तो जनता के प्रवक्ता हैं, और जो मुद्दा उठेगा हम उस पर सवाल तो करेंगे। और दूसरी बात ये है, रुके एक मिनट, अरे महाराज रुकिए, प्रभु रुकिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी। प्रभु जगदीश जी, आप मेरे साथ कितनी बार डिबेट में जुड़े हैं, और इस पर सब पर हम लोग डिबेट कर चुके हैं। जगदीश जी डिबेट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप ही बताइएगा। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दा है। जब अयोध्या में मछली भोज होगा, रुके ना एक मिनट, रुकिए, अरे प्रभु रुकिए, प्रभु रुकिए एक मिनट, रुकिए प्रभु। मछली भोज जब होगा, सावन के महीने में होगा, आखिरी सोमवार को मछली भोज होगा, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? सनातन में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाएं अगर ठेस होंगी, अगर ठेस पहुंचेंगी उनकी भावनाओं, तो उस पर सवाल पूछे जाएंगे। करना है इतने सनातनी मछली भोग, बकरा भोग। अच्छा ठीक है, राम कुमार पाल जी, ये राम कुमार पाल जी एक मिनट रुके, अब जगदीश जी, प्रभु रुकिए, राम कुमार पाल जी, ये जगदीश, अच्छा रुकिए, अरे रुकिए महाराज, रुके। जगदीश जी की थाली में क्या है, स्वामीनाथ जायसवाल जी की थाली में क्या है, ये आप क्यों देखेंगे? देखिए भाई साहब कीर्तिमान जी, मुद्दा मछली थाली का नहीं है, अयोध्या की मर्यादा का है, और उस थाली को राजनीतिक औजार, अयोध्या की मर्यादा भाजपा ने राजकुमार जी रखी कि भगवान का चढ़ावा चुरा ले गए, लूट ले गए भगवान राम को, वो मुद्दा है। आवाज बढ़ाइए, मर्यादा नहीं समाप्त हुई। जगदीश जी, तो मुद्दा ये है कि इसको राजनीतिक बनाया किसने?
इसको वीडियो किसने किया? निशा जी को ऐसे वीडियो जारी क्यों करना चाहिए थे? क्या ये ठीक ठाक है? ऐसी चीजों को राजनीतिक औजार बनाते और बाद में फिर आरोप लगाते। कोई भाजपा का कार्यक्रम तो था नहीं कि वहां के भाजपा कार्यकर्ता वीडियो बना के डाले। ये तो निशा जी ने थोड़ा वीडियो प्रसारित किया है। वो कह रहे प्रमाण दीजिए, वो कह रहे प्रमाण दीजिए कि कहां अजय राय जी ने खाया है, इस्तीफा दे दूंगा मैं। तो निशाद जी प्रमाण है जिन्होंने वीडियो वायरल करवाया है। हाँ। निशाद जी स्वयं प्रमाण है, कांग्रेस के वो कार्यकर्ता है, उन्होंने भोज रखा था, उन्होंने कबूल किया, वही तो प्रमाण है। अभी अजय राय ने ये प्रमाण नहीं हो सकता, खाते हुए दिखाए कि मछली खाए कि नहीं, ये प्रमाण नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं स्वामीनाथ जी? मोदी जी वो जाएंगे और खाएंगे नहीं। मनमोहन सिंह के बाथरूम में झांकते जाते थे, कहते थे कि मनमोहन सिंह जी, इस तरह का आप लोग सबके बाथरूम में जाके झांकते हो, कैसे पैखाना कर रहे हैं, केजरीवाल जी थे, केजरीवाल वर्सेस करिए दोनों लोग खा रहे हैं। यही चाल चरित चेहरा हो गया, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा हो गया। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी चीनी हो गया, 70 रुपया किलो प्याज हो गया, और दाल और राशन का भाव बढ़ गया, तो चर्चा नहीं करेंगे कि गरीब कैसे जिएगा खाने। लेकिन कैसे पैखाना कांग्रेसी कर रहे हैं, कैसे पेशाब कर रहे हैं, कैसे मनमोहन सिंह जी बाथरूम में नहा रहे हैं, यही भाजपा का चरित्र रह गया है, यही योगी मोदी जी का चरित्र है। अरे स्वामीनाथ जी क्या बात कर रहे हैं? स्वामीनाथ जी चोरी पर चर्चा करो। स्वामीनाथ जी इसीलिए तो अयोध्या हार गए आप लोग। अयोध्या हारने का कारण यही था कि बाथरूम में झांकते हो आप लोग, खाने में झांकते हो। स्वामीनाथ जी, क्योंकि आपको अरे रुकिए स्वामीनाथ जी, ये बताइए वो ये राम निहाल निषाद, ये राम भरोसा नहीं। अच्छा रुकिए, सुनिए अब प्रभु, राम निहाल निषाद जी जो हैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है ना, तो कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठेगा ना। अरे राम निहाल जी क्या पार्टी के वीडियो क्यों जारी किया खाने के लिए, और वो तो वीडियो भी जारी किए हैं। और सुनिए ना स्वामीनाथ जायसवाल जी, वो तो चैलेंज दे रहा है, बात कीजिए स्वामीनाथ जी। अपने धर्म के पालन के हिसाब से सब खाते हैं, इसको छूट बताइए। ये बाथरूम झांकने वाली पार्टी, अरे स्वामीनाथ जी, इनका चाल चरित चेहरा यही है, वो तो वीडियो है और कहते हैं कि सनातनी है। आप वीडियो आया है आपकी तरफ से, आपने इस राजनीतिक क्यों बनाया? चढ़ावा चोरी करते हैं, कहते हैं सनातनी है। ऐसे नकली सनातनी नहीं चाहिए देश को। अच्छा चुनाव आ रहे हो, अच्छा जो मछली भोज करा है वो असली सनातनी है। वोट चोरी करते हैं, विधायक चोरी, देश के विकास, महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, रोजगार पर चर्चा नहीं करेंगे, 770 किसानों को नहीं। बात ये है, रुकिए एक मिनट, स्वामीनाथ जायसवाल जी सुन तो लीजिए, आप ही बोलेंगे क्या? जीएनजी को जिस तरह से लाठी से नहीं, आप ही बोलने आए तो बताइए। आप, मैं सबको चुप करा देता हूँ, कोई बोलेगा नहीं परमानेंट। आप ही बोलने आए तो बताइए, सबको चुप करा देता हूँ। आप ही मत बोलिए ना सर। नहीं भाई, मैं बताया स्वामीनाथ जायसवाल झांकने वाले हैं कि नहीं? अरे बाथरूम झांक रहे हैं, बाथरूम इसलिए झांक रहे हैं, सावन के समय में अगर बना है। अजय राय जी तो बहुत करते हैं, इन लोग का प्लेट झांकते सबके घर बेडरूम में लगा दिया जाए। अच्छा रुकिए प्रभु, कौन क्या करता है? अजय राय जी को इस्तीफा दे दें, जो खाने का लेकिन अजय राय जी नहीं खाए हैं। अजय राय इस्तीफा दे देंगे के सामने, तुमका लाइए ना। ठीक है चलिए, देने के लिए तैयार, ठीक है, अजय राय इस्तीफा दे देंगे। जो लोग, लेकिन जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो राम निहाल निषाद है, जो राम निहाल निषाद, वो पहले अनुराग ठाकुर लेकर के आप जितने नेता, हाँ, जो खाने पर राजनीति कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी, खाने पर राजनीति होगा तो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सवाल तो सुनिए, क्या खाते हैं, कौन क्या, अरे बात तो सुन लीजिए, अटल बिहारी क्या खाते थे, अरे बात सुनिए पहले। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने वीडियो सार्वजनिक की है, वो क्यों वीडियो सार्वजनिक की गई? वो भाई अपना भोज करवाते, उनकी इच्छा है, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे दिन तक। तो ये मानेंगे ना कांग्रेस पार्टी की गलती है? अजय राय चैलेंज दे रहा है, अजय राय पर सवाल है तो ये मानिए ना कांग्रेस पार्टी की गलती है, मानिए कांग्रेस पार्टी क्यों गलती है? यानी कि आप ये मान रहे हैं कि मछली भोज कराना, मछली एक मिनट रुकिए, यानी कि अरे जगदीश जी रुकिए, ये स्वामीनाथ जायसवाल जी जो वीडियो, यानी कि आप इसमें राजनीति हुई है। और मैं सनातनी हूँ। स्वामीनाथ जायसवाल जी एक मिनट, मेरी बात सुनिए प्रभु, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हो रही है और आप बोल दे रहे हैं, बात सुनिए। यानी कि इसका मतलब स्वामीनाथ जी आप मान रहे हैं कि वीडियो जो जारी की गई है वो राजनीति से परे नहीं थी, राजनीति के लिए ही थी,
और आप चाह रहे थे कि ये मुद्दा उठे। यही है, आप लोग राजनीति को बढ़ावा देते हैं। आप महंगाई पर चर्चा करने के लिए नहीं 75 रुपए। अरे जगदीश जी बैठे हुए हैं, रोज मुद्दा उठाते हैं। जगदीश जी रोज आपके बगल में रोज चर्चा करते हैं, रोज चर्चा करते हैं, चर्चा कीजिए, महंगाई पर चर्चा, बेरोजगारी पर चर्चा, इस पर रोज चर्चा होती है। जगदीश जी और राम कुमार पाल जी रोज चर्चा करते हैं, हमारे साथ ही बैठते हैं डिबेट पे। नहीं, राम कुमार पाल जी और जगदीश जी रोज मेरे साथ बैठते हैं और रोज चर्चा करते हैं, इस पर रोज हम लोग चर्चा करते हैं। अब राम कुमार पाल जी जवाब दीजिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो वीडियो जारी की है, इसमें कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि इस पर ये मुद्दा उठे और कांग्रेस पार्टी इस पर अपने वक्तव्य रखे। कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रहे, आप लोग का चेहरा। राम कुमार पाल जी, मैं आपके चैनल को जाके कवर करके रही है, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। अरे सब पर सवाल तो सब पर खड़ा करते हैं ना। अब बोलिए राम कुमार पाल जी, बोलिए। देखिए यही तो दुर्भाग्य है। देखो, अधिकार में ही अधिकार, सबका अधिकार है। सार्वजनिक जीवन में कुछ हर कदम पे राजनीतिक और सामाजिक संदेश तो देना चाहिए। अभी संदेश भी इन्होंने दिया, वीडियो भी प्रसारित इन्होंने किया और आरोप भी यही लगाएंगे। तो इनका तो नेचर बन गया कि सवाल भी हमारे, जवाब भी हमारे होंगे। आप खाली मुख दर्शक बने रहो, एक खाली परिवार की मिल्कियत बने रहो आप लोग, ये इनका काम है, ये इनका धर्म है। एक बार चोरी हुआ है, 20 मिनट ऐसे नहीं चलेगा स्वामीनाथ, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके बीच में मत बोलिए, ऐसे नहीं, डिबेट ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, उनको बोलने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट रुके स्वामीनाथ जायसवाल जी, रुके 1 मिनट, राम कुमार पाल जी रुके। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपके टर्न में उन्होंने तो बोला नहीं, राम कुमार पाल जी ने तो बोला नहीं, आप बीच में बोल दे रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए। हाँ, उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, अपने टर्म में बोलिए ना। बोलिए राम कुमार पाल जी, बोलिए। देखिए, इन्होंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ किया। राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम ये लोग काले वस्त्र में सदन के बाहर बैठे थे, सारे के सारे विपक्षी। इतना क्या ब्लैकआउट की जरूरत थी? और ये कह रहे हैं कि राम जी के इन लोग ओपनली विरोध किए हैं। और ये अगर कहते हैं कि जहां पे राम मंदिर के अंदर, न्यास के अंदर 7 साधु और 3 और लोग थे, हमने तो कभी किसी चंदा चोर को बचाने की बात नहीं की, कभी हम चंपक राय को बचाने की बात नहीं की, अनिल मिश्रा की बात नहीं की। हम तो कह रहे हैं और अच्छे से अच्छा सबूत लाए, विपक्ष के पास कुछ पुरावा है तो। लेकिन ये अगर हमें चंदा चोर कहते तो हमें भी बाबरी मस्जिद के चंदा चोर कहेंगे। हम इनको कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के वकील को, जिलानी को इन्होंने सॉलिसिटर जनरल बनाया था। ठीक है, सीधी बात है, सवाल का सवाल, जवाब भी इसी तरह होगा। योगी जी ने बड़े आसान शब्दों में कहा था कि खान पान करना है, हद के बाहर चले जाते। मर्यादा होती कोई चीज की, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना हमारे लिए मर्यादा सिखा गया, कहीं लिखा नहीं गया है। हर चीज लिखी नहीं जाती है साहब लोग। अब इतने वरिष्ठ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो मर्यादा का सम्मान कौन करेगा? हर जगह मर्यादा भंग करेंगे। वीडियो क्यों जारी किया है, वीडियो क्यों आया बाहर? राजनीति नहीं तो क्या है? इस थाली को राजनीति का औजार किसने बनाया? निषाद जी ने बनाया। अब आगे किसने खाया नहीं खाया, कभी फोटो। ठीक है, लाइए, मैं स्वामीनाथ जायसवाल जी के पास एक बार फिर चलूंगा। स्वामीनाथ जायसवाल जी को लाइए स्क्रीन पे। स्वामीनाथ जायसवाल जी, ये बताइए, जो कह रहे हैं कि राम कुमार पाल जी वीडियो क्यों आया, और दूसरी बात ये है, मैं कैसे ना मानूं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक सनातन विरोधी लहर है इस वक्त, जब राहुल गांधी खुद ये कह रहे हो बिना पढ़े मनुस्मृति को, है कि महिलाओं का अपमान होता है? देखिए, मनुस्मृति का मैं बता रहा हूं, जीता जागता उत्तराखंड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गए थे, जो उनका भाषण खत्म हुआ, तुरंत उसको शुद्धिकरण करने के लिए मनुस्मृति वाले वहां बैठ के शुद्धिकरण कर रहे थे। जो संविधान देश में संविधान के ऊपर देश चल रहा है, लेकिन मनुस्मृति इस विचारधारा के लोग शुद्धिकरण कर रहे थे हमारे अध्यक्ष के भाषण खत्म होने के बाद। और दूसरा बात, इन्होंने जात धर्म का ठेकेदारी ले रखा है। जब भी चुनाव आता है, हिंदू खतरे में हो जाते हैं, मंगलसूत्र मुजरा की बात होता है, एक रहो सेफ रहो, ये योगी जी कहते हैं। और देश के धर्म में बांटकर जिस तरह से षड्यंत्र किया जाता है, और चंदा उसी से लेते हैं जिसका भी व्यापार करते हैं। सबसे ज्यादा भाजपा के लोग भी व्यापारी हैं, और सबसे ज्यादा देखिए, अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 78,000 करोड़ का कीर्तिमान भाई रोड बना कानपुर में, जिसको जैन उपाध्यक्ष है भाजपा उत्तर प्रदेश का, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पंखे से सुखाया जा रहा था रोड को। ये भ्रष्टाचार पे लोग चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे कौन खाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है राम कुमार जी जवाब देंगे। हमारे
प्रधानमंत्री स्वर्गीय राम कुमार जी जवाब स्वर्गीय, उसके बाद मैं जगदीश जी के पास मनमोहन सिंह जी अब ठीक है, अब सुन लीजिए अब राम कुमार जी रहे थे। अब सुन लीजिए मनमोहन सिंह के बाथरूम में सुन लीजिए राम कुमार जी को, कंबल ओढ़ के नहाते हैं। अब राम कुमार जी को सुनिए, अब सुनिए जगदीश जी ऐसे नहीं, अरे स्वामीनाथ जी ऐसे नहीं, महंगाई पर अब राम कुमार जी को सुनिए, अब राम कुमार जी को सुनिए, राम कुमार जी बोलिए, जल्दी बोलिए, उसके बाद जगदीश जी के पास। आप लोग समाज आप लोग वोट में क्यों नहीं जा रहे, क्यों उसको लेके नहीं जा रहे, अब उसका पक्ष नहीं रहेगा, उसको कानपुर में जो घुसपैठ था हाँ, शायद ऑडियो आपकी सही नहीं आ रही है, मैं सही करवा रहा हूँ राम कुमार जी, आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही है। अब मैं सही करवा रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, जगदीश जी को लाऊंगा मैं। जगदीश जी आइए, जगदीश जी बताइए, कांग्रेस पार्टी पर जो ये सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का तो आपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि कोई किसी के थाली में क्यों झांके, लेकिन आप मुझे ये बताइए कोई क्यों नहीं झांके? नहीं ऐसा है ना, ये नीच हरकत है, ये नीचता की पराकाष्ठा जिन्होंने जिम्मेवारी है देश के 150 करोड़ लोगों के हित में काम करने की, वो राजनीतिक दल जो अपने विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताता है, उसको एक्सप्रेस वे के 4700 करोड़ रुपए घोटाला जो उसके राज्यसभा सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया है, पीएनसी कंपनी ने उस पे एफआईआर भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। जनता को खाद मिल रही कि नहीं मिल नहीं रही उसको वो नहीं दिखाई देता। जिंजी का अपमान जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किया, उन दिमागी नक्सलवादी कह करके वो नहीं दिखाई देता। जिनको महंगाई और भ्रष्टाचार, आज चीनी 100 रुपए किलो हो गई है, वो आसमान छू रहा है, महंगाई नहीं दिखाई देती। इस तरह की सरकार को जनता उखाड़ फेंकने के लिए मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ललकार करके अपील करता हूं, इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी जैसी नकारात्मक सरकार को, जिसके पास कोई मुद्दे नहीं है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके। और उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है, पीडीए तैयार बैठा है। इस सरकार को 1 मिनट की बोझ हो गई है जनता के ऊपर, जिसको बिल्कुल सही है कि जो बोझ हो गई है, जिसने जिंजी का अपमान किया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, जिसने पीडीए का अपमान किया, अब जिसने पीडीए के संविधान को उनकी आरक्षण को लूटा। बीच में आवाज आ रही है, रोकिए जरा, बीच में आवाज आ रही है, इसको रोकिए। बीच में आवाज आ रही है, क्या कर रहे हैं बीच में आवाज आ रही है, रोकिए जरा। बीच में क्या हो रहा है? बोलिए जगदीश जी, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। उसके बाद मैं स्वामीनाथ जी के पास जाऊंगा। कोई नोटिस नहीं लेना। हमारा सवाल है जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जनता इस सरकार को यथाशीघ्र, जैसे जनता इस सरकार को, जिसने देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य को पर्चा लीक करके, लूट करके धन कमाया, इस सरकार ने, ऐसी सरकार है जिसने करोड़ों नौजवानों का भविष्य खराब किया है, बेरोजगारी बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, जिसने भगवान के राम मंदिर को लूटा है, ऐसी सरकार को जनता उखाड़ फेंके। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, बीजेपी ये कह रही है कि भाई, 1 मिनट रुके स्वामीनाथ जायसवाल जी, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो हिंदुओं के त्योहारों से नफरत करती है, त्योहार तक नहीं मनाती है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान राम तो काल्पनिक थे, भगवान राम एक कल्पना के विषय हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वो लोग अब राम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से उसी ट्रैक पर आ जाते हैं कि मछली भोज करेंगे। देखिए, इनके ही एक राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के थे, जो ब्रह्म में राम बसे, बियर में क्या क्या, वो पूरे पार्लियामेंट के अंदर कहे थे, इन्हीं के भाजपा के सांसद। पूरे दारू का एक व्याख्यान भगवान से किए थे। ये हमारे योगी जी हनुमान जी का जात भी बता दिए थे कि आदिवासी थे। और उसके बाद इनके पाल जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं बिना लहसुन प्याज वाला मछली शाकाहारी होता है, तो इस पे आरोप इनका नहीं हो सकता है, अपने साथी को नहीं बोल सकते हैं। नहीं, इनके
एक साथी वो बिहार में है और राम के अस्तित्व पर खड़ा कर दे, राम कोई था ही नहीं। जो इनके पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं स्किल डेवलपमेंट के, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के थे, हनुमानगढ़ी से सिर्फ 38 किलोमीटर दूर था। हनुमानगढ़ी से जहाँ पे ये मछली भोज हुआ है, स्वामीनाथ जी जहाँ पे ये मछली भोज हुआ है सिर्फ 38 किलोमीटर दूर है हनुमानगढ़ी से। आप सोचिए, और ये पहली बार थोड़ी है। भगवान दूर नहीं है। राहुल गांधी हिंदी की जनती तुम में हम में खड़क कम है। हर जीव में भगवान बसते हैं, इस शरीर में बसते हैं, ईंटे पत्थर में नहीं भगवान रहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे जीव को चाल्यमान करने वाले राम हिंदी की जनती तुम में हम में खड़क कम है। राम विचार नहीं है, राम को अस्तित्व की बात करते हैं। आप लोगों को बताना चाहिए कि राम का मंदिर कौन खुलवाया था, ताला खुलवाया था कौन? राम के नाम से चांदी सोने का ईटा लेकर गला के कौन खा गया? राम के नाम पे जमीन 2 रुपया का जमीन को 100 रुपया में बेचकर लूटा, कौन लूटा? वो तो कहते हैं कि राजीव गांधी, वो तो कहते हैं राजीव गांधी प्रेशर में आकर के खुलवाए। तो इन पर राम का तभी तो अयोध्या से हार गए, चित्रकूट से हार गए। जो राम का जहां जहां चरण पड़ा वहां से भाजपा साफ हो गई, क्योंकि यही चरित्र लुटेरे का था। बाथरूम झांकने वाले खाना खाने नकली बात करते हैं। अरे भाई विकास की असली बात करिए कीर्तिमान भाई। जो महंगाई पे इस समय ठीक है, रामकुमार पाल, रामकुमार जी भौजाई खा रही है। रामकुमार जी सुनिए, एक मिनट रुकिए। स्वामीनाथ जी रुकिए। हो गया जब हमारे स्वामीनाथ जी हो गया, कहा दिया हो गया कि प्रमाण करिए तो हम छोड़ देंगे, हो गया बस, हो गया। ठीक है स्वामीनाथ जी, हो गया। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? ये लोग कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, लेकिन वो प्रेशर में आकर के ताला खुलवाया गया था। रामकुमार पाल जी अब जवाब दीजिए। देखिए, ताला खुलवाना, घोषणा करना, ये चुनाव से पहले अभी हमारे समाजवादी पार्टी ने 350 घोषणाएं की थी अखिलेश जी ने जाने के टाइम, और ये कह रहे थे कि बच्चों की, अरे 2012 से 2000 कितने एग्जाम लीक हुए थे। और आपके हमारे अखिलेश यादव ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, उन्होंने सदन में उस पर बात रखी थी और वहीं पे उनको अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। फिर भी इनको सच तो कबूल होता नहीं है। और भाई साहब भी बहुत बात कर रहे थे, लेकिन अपने वर्ग को, अपने समाज को क्या दिलवाया इन दोनों पार्टियों ने? क्या दिलवाया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर? एग्जाम। अरे अभी तो आप सनातन पर बात कीजिए, अभी तो आप सनातन के अपमान पर बात कीजिए, अभी तो आप सनातन के अपमान पर बात कीजिए। रामकुमार पाल जी, अभी सनातन के अपमान पर बात कीजिए। जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक सीरीज है कांग्रेस पार्टी के भीतर राम और सनातन का अपमान करने का, ये किस आधार पर, क्या तथ्य है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? आज मुख्यमंत्री ने भी गांधी परिवार के गढ़ में जाकर के ये उन्होंने कह दिया कि लोग मंदिर में, राजनीतिक नहीं है, आर्थिक है। सारे तथ्य आर्थिक है, कोई भाषणबाजी की तथ्य नहीं है। कोई भी कभी भी देख सकता है। हिंदू धर्म ऐसा है जो दान धर्म करता है, उसके पैसे से ये लोग दूसरे लोग को दान धर्म देते हैं, बोर्ड बनवाते हैं। ये तो ऐतिहासिक है। अभी अभी कर्नाटक में हिंदू मंदिर से पैसा लिया, हिंदू मंदिर में टैक्स लगाया, अभी बाइक पे टैक्स लगा रहे। जहां पर इनकी सरकार है वहां पर मिसाल पेश नहीं करेंगे और देश को मिसाल भाषणबाजी देने का काम करेंगे। अरे अपने क्षेत्र में कोई मिसाल साबित करके बताएं देश को कि हमने ये काम किया है, ये काम से देश होना चाहिए। अरे आपके जमाने में जनता को 2 लाख रुपए की छूट थी इनकम टैक्स में, आज 12,75,000 की छूट है। इस तरह के आपके जमाने में डबल डिजिट में महंगाई थी, आज 5% के आसपास है। आपके जमाने में 78 घोटाले में थे, आज 0 घोटाला है। और आपको अगर जनता कुछ चुन के देती है विपक्ष को, तो आपका काम बनता है कि उसको उजागर करना। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, हमारे नेता गलत कर रहे हैं, तो विपक्ष किस चीज के लिए? खाली हो अल्लाह करने के लिए नहीं है। करोड़ों रुपए लगते हैं सदन चलाने को, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। वहां आपकी उपस्थिति क्या है? आप जनता के हित के घोटाले की बात क्या करते हो? कौन सी कोर्ट में ले जाते हो? किसको आप नीचे कर देते हो? आप लोगों के खिलाफ कोर्ट पे कार्रवाई नहीं हुई, आप लोगों ने रिजाइन नहीं दिया। अभी अभी गलत कुछ भी हुआ, बच्चों ने मांग की, शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दिया ना। और अभी भी तो जो जगदीश जी हमारे साथ दिखता है, कभी भी दिल्ली दिखता है लेकिन झारखंड नहीं दिखेगा, ठीक। रामकुमार पाल जी रुके, केरल नहीं, रामकुमार पाल जी रुके। यही तो दो बात है। रामकुमार पाल जी तो आर्थिक हो गया। जगदीश जी हैं क्या साथ में? भाषणबाजी छोड़ दिया। जगदीश जी को लाइए, आप दिल पे हाथ रख के देखिएगा कि आपने हिंदुओं के साथ क्या किया है, हिंदुओं विरोधी लोग। ठीक है, स्वामीनाथ जी को लाइए स्क्रीन पे। ठीक है, हो गया। स्वामीनाथ जी एक मिनट रुकिए।
मुझे सिर्फ ये क्यों दिख रहा है और ये देश को ये क्यों दिख रहा है कि भाई सनातन का ही अपमान करो, और वही एक ट्रेंड बन चुका है राजनीतिक पार्टियों का। किसी अन्य धर्मों का, किसी अन्य पंथों का इस्तेमाल और उसका राजनीति में घसीटना और अपमान करना मैंने तो नहीं देखा भैया। सिर्फ सनातन का भी नहीं लेंगे सर, कीर्तिमान जी मैंने भी लेना इनके लिए मैं तो बस सनातन का ही अपमान देख रहा हूँ, मैं तो सनातन का ही अपमान देख रहा हूँ स्वामीनाथ जी। आप कितना बड़ा सनातनी है, आप अपना प्रमाण दीजिए। हाँ, हमारा प्रणाम आज ही अयोध्या राम में पहले सनातन किसे कहते हैं बताइए। हनुमान किला गया है, आज ही गया है, आज हनुमान मंदिर मक्खन मिश्री का भोग और फल फ्रूट का भोग आज ही लगा है और हमारी संस्था से लगा है। ये हमारा परिणाम है। आज बीच में मत बोलिए, नहीं तो मैं बोलूंगा तो चुप नहीं होगा। आप तो बोल ही रहे थे। अरे बोलने का सुनिए पहले, पहला बात ये सुन लीजिए। आप जो जैसे फर्जी सनातनी, नकली हिंदू, जिस तरह से आप मुसलमान हैं, नकली हिंदू, ये कैसे सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? नहीं, ये नकली हिंदू कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं? सनातनी बनते हैं, हिंदू है, इसके लिए आपको तकलीफ हो रही है। बताओ हिंदू शब्द आया कहाँ से? के खिलाफ हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदू कौन दिया सब? वहाँ तो टोपी लगाओगे, चोटी को बदनाम करोगे, टोपी और चोटी में अंतर करोगे आप लोग। यही आप जीवन में करते आए हैं और आगे भी यही करने वाले हैं। आप लोग 420 बताओ कौन सा? अरे 420 के दादा हैं आप लोग। कौन हिंदू है? आप कौन हिंदू है? वो सनातनी है, हिंदू है, सनातनी है, वो सच अपनी अपनी है, बहुत है, सनातन है, सिख है और जैन है, सारे लोग हैं। एक ही धर्म वाले देश का, इस देश को बंटवारा भी आपने किया और उनकी बातों को लेकर भी आज भी चल रहे हैं, चलोगे। वो कह रहे हैं आपका जयसवाल समाज क्या करेगा? वोट मांगना होगा तो जयसवाल के पास जाओगे, तो इस्लाम की बात करोगे। हाँ, नहीं, आप सुनिए ना, एक मिनट रुके, एक मिनट स्वामीनाथ जायसवाल और जब पद मिलेगा तो बात करोगे इस्लाम की, और विरोध में इस्लाम की बात करोगे। आप लोग को जनता सिखाएगी, जनता सब सुन रही है, जनता सब देखना चाहती है। उस जमाने की जनता बदल गई, आपका पंजा अभी सेवा जयसवाल जी काम देखती है, भाषण अब नहीं चलेगा। अगर हमारे लोग भी भाषण देंगे, सरकार निकाल देगी। इस देश की जनता पालिका जाग चुकी है, नहीं, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट, अब दोनों लोग रुके, अब ठीक है, अब दोनों लोग रुके, दोनों लोग के, एक मिनट रुके, ये क्या है? ये स्वामीनाथ, एक मिनट रामकुमार पाल जी रुके, दोनों लोग रुके। ये स्वामीनाथ जायसवाल जी ये क्या है? ये स्वामीनाथ जायसवाल जी ये क्या है? ये आप जीके का टेस्ट लेने बैठे हैं क्या? ये आप ये जीके का टेस्ट लेने के बैठे हैं क्या? आप उनको नकली हिंदू, आप उनको नकली, अरे रुकिए ना एक मिनट बॉस, रुकिए, नकली हिंदू का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं उनको? नकली, अच्छा रुकिए, अच्छा रुकिए, उनको नकली हिंदू का सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते हैं ना? वो कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप? नकली है, नकली हिंदू है, कैसे? हिंदू है, कैसे? हिंदू किसे कहते हैं बताइए? मुस्लिम नहीं हूं ना मैं, इस्लामिक नहीं हूं, इसके लिए नकली हूं। इस्लामिक नहीं हूं, इसके लिए नकली हूं ना जायसवाल जी। हम हिंदू नहीं, हम सनातनी। इस्लामिक नहीं हूं, इसके लिए नकली हूं। इस्लामिक होता तो आपकी जबान नहीं खुलती, मुसलमान होता तो आपकी जबान नहीं खुलती। आप तो आ जाते इफ्तार लेकर, जब सीएनजी को टोपी लेकर देखने का इफ्तार लेकर आ जाते आप। हम नकली हिंदू हैं, आप असली हिंदू हैं। आप बताइए, आप चले जाते हैं इफ्तार में बिना बुलाए, बिना रोजा रखे, बिना रोजा इफ्तार करना। अच्छा मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए, अच्छा स्वामीनाथ जायसवाल, रामकुमार पाल जी रुके, रामकुमार पाल जी रुके, मान लीजिए वो नकली हिंदू हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप नहीं लगा अभी तक कि वो सनातन का अपमान अभी तक किए हैं। समझ रहे हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी? ये आरोप आपके ऊपर, आप असली हिंदू हैं, आपके ऊपर लगा। कीर्तिमान भाई सुनिए, हाँ,
अब सैया भर कोतवाल अब डर के करवा कहा जाता है ना, खुद ही चोर खुद ही थानेदार। हाँ, यही तो आप लोग किए हो और यही अभी धमकी देते हो। देखो हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। आपका सफेद वातान वाला क्या कहता है? चढ़ावा चोर लोग अरे आप लोग बाबरी मस्जिद का चंदा चोर हो, चढ़ावा चोर है, बाबरी मस्जिद का चंदा चोर है, हमारे मंदिरों के पैसे चोरी करके हजारों नाम गिना दूंगा जो रेप केस में अभी अंदर है। हाँ, सुकन्या रेप केस, विधायक कन्या रेप केस, कन्या, अरे सुकन्या रेप केस हुआ था अमेठी में, याद है? सुकन्या याद है? सुकन्या जयसवाल जी, सुकन्या याद है? सुकन्या बेचारी आपकी कार्यकर्ता की बेटी थी, सुकन्या याद आ रहा है? सुकन्या आपको? और जाके जो मोदी जी जो 3000 रेप किया था कर्नाटका का, अरे कहाँ पहुंच गए आज? सुनिए एक मिनट, स्वामीनाथ जायसवाल जी रुकिए। स्वामीनाथ जी, मेरे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। आरोप तो आपके ऊपर, आप असली हिंदू है ना? पूछे हम जवाब देते, लेकिन एक बीच में अटैक कर रहे हैं। नहीं, इंटरप्ट मत कीजिए आप, इंटरप्ट मत कीजिए रामकुमार पाल जी, सुन लीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं असली हिंदू हम हैं, लेकिन असली हिंदू आप हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप है कि भाई आपने ही सनातन का अपमान किया है। वो नकली हिंदू है, लेकिन उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। मत बोलिएगा। हाँ बोलिए सर, सुनिएगा, कीर्तिमान भाई सुनिएगा, बीच में कोई बोलिए। जो शंकराचार्य का मुक्तेश्वरानंद जी का भी, मुक्तेश्वरानंद जी को नक्सली अपराधी और क्या क्या बल के उनके पर रेप का केस लगाने की कोशिश की गई। हाँ, कालनेमी का सनातन का अपमान, सुनिए सर, सुनिए, लेट मी फिनिश बॉस। ये सनातन का अपमान नहीं हुआ। एक धर्म आप योगी है, योग वस्त्र पहने हैं, उसके बाद एक शंकराचार्य को आपके द्वारा ऐसे लोगों को खड़ा करके उनको उनके सनातन को क्या बात के गौ हत्या बंद करने का उनका एक नारा है, उसको आगे लेके चलते हैं, तो उनके लिए उनको प्रेरणा क्या क्या प्रताड़ना दिया गया, आपसे भी छूट नहीं है। दूसरी बात कि सनातन धर्म क्या क्या है कि सनातन धर्म सबके आस्था का होता है। और हिंदू, आप जानते हैं हिंदू शब्द कहां से आया? अरबियन ने आकर जो सिंधु से बना है, जो अरे सिंधु से बना है, जो पूर्व में सिंधु नदी के जो पूर्व में है, वो सिंधु से हिंदू बना है। और बताइए, ये वो कह रहे हैं सत्य सनातनी हम हैं, वो अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे हैं, वो सत्य सनातनी का। तभी तो मैं पूछा सर कि रामचरितमानस के श्लोक कितने श्लोक हैं, और अभी गायत्री आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। ये मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आपके ऊपर आरोप क्यों लगा? हमसे पूछिए ना कहीं से उठा के। आप बताइए, आपके ऊपर क्यों आरोप लग रहा है? ये आपके ऊपर ही आरोप क्यों लगता है कि आप लोग सनातन का अपमान करते हैं? आरोप लगाने वाला खुद ही चोर मचाया, चोर तो आरोप लगाएगा ना। अच्छा, रामकुमार पाल, रामकुमार जी, कीर्तिमान भाई, ठीक है। जब कीर्तिमान भाई, एक मिनट लेट मी, बोलिए। जब अजय राय जी पर सवाल खड़ा हुआ, तो अजय राय जी बोले, चैलेंज दिए कि हम खाते हुए, अगर जब आपके ही नेता पाल बोल रहे हैं कि लहसुन प्याज नहीं होगा, आपके 2-3 नेता आपके संजय निषाद, सुनिए, जो सावन में बात कर रहे हैं, आप बैजनाथ धाम चले जाइए, वहां का पंडा सावन में भी मटन बना के खाते हैं। अरे चलिए छोड़िए, अब रामकुमार पाल जी बताइए, जल्दी बोलिए। रामकुमार पाल जी, एक मिनट, अब मैं जवाब तो लूं, उसको डिफेंड मत कीजिए, जवाब ले लूं। रामकुमार पाल जी ये बताइए, ये कह रहे हैं हम शंकराचार्य का अपमान नहीं करते हैं, इसलिए हम असली हिंदू हैं, सत्य सनातन का हम लोग अपमान नहीं करते हैं, इसलिए हम असली हिंदू हैं। बोलिए। देखिए, 4 पीठ है, 4 पीठ के 4 शंकराचार्य हैं, और जहां की बात हो रही है अयोध्या, वो रामानंदी समाज का, वैष्णव समाज का स्थान है वो, और वहां पे सारे वैष्णव साधु संत है, वहां बैरागी हैं, तो वहां की मर्यादा कुछ और है, नाथ संप्रदाय की मर्यादा कुछ और है, सन्यासी संप्रदाय की मर्यादा कुछ है, तो नागा की मर्यादा कुछ और है। इसका ज्ञान इनको नहीं है, और ये वो बोलना भी नहीं चाहेंगे। अभी आप मेरे को चंदा चोरी कह रहे थे, भाई साहब, आपके रामालय ट्रस्ट जो अति मुक्तेश्वर ने जो सोना जमा किया था राम मंदिर के निर्माण के नाम पे, उसके लिए तो सवाल करके देखिए ना साहब। और यही अति मुक्तेश्वर को नवरात्रि के समय बनारस में जब मारा गया था, कूटा गया था, जब अजय राय वहीं थे, तब आपने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया?
हाँ 7-7 दिन बेचारे ये बात तो है, वहाँ के बच्चों को मारा गया। स्वामीनाथ जायसवाल नहीं थे, अजय राय वहाँ रहते थे, वो तो सच अजय आया तो हमेशा चुनते आते रहे। तो सवाल जहाँ का हो वहाँ के करिए, देश भर घूम के देश की प्रथाएं, देश में समाज, देश में सब चीजें हैं। स्वामीनाथ जी जवाब दीजिए जल्दी से कि आप लोगों ने उस समय तो विरोध नहीं किया। कीर्तिमान भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा ये है, सनातन के नाम पर जो चेहरा है सत्य है, मंगलसूत्र मुजरा के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये तोड़ने और तोड़े खाने से लेके पैखाने तक झांकने का काम भाजपा का चाल चरित चेहरा बताता है। देश के मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए महंगाई, पहले कहते थे डायन खा रही है, भौजाई खाने लगी, तो ये मुद्दा इनके लिए नहीं है। इनके लिए पैखाना, खाना, नहाना, यही झांकना है। जब प्रधानमंत्री का बाथरूम झांकते थे कि मनमोहन सिंह जी कवर ओढ़ के नहाते हैं। अरे वो केजरीवाल क्या बोल रहे हैं, इनका बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, देखते कि एसी लगा है बाथरूम में, बंगाल में आपके समर्थक केजरीवाल आपके नेता को चोर बोलते थे, देश के किसी नेता को संजय सिंह ने बताया कि ये वहाँ का कल्चर है। चलिए ठीक है, इस तरह से बोलेंगे हम तो रुके ठीक है, चलिए हो गया चलिए हो गया। एक बात बताऊं स्वामीनाथ जायसवाल जी, इस देश में जब लोग शीश महल बनाएंगे और करोड़ों रुपए का टॉयलेट बनाएंगे ना अरविंद केजरीवाल जैसे, तो सवाल पूछे जाएंगे। इस देश में जब लोग सनातन की भावना का अपमान करेंगे ना और करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होंगी ना, तो सवाल पूछा जाएगा। आप नहीं रोक सकते हैं सवालों से, बशर्ते कांग्रेस पार्टी अपने आप को आत्ममंथन करके सुधार सकती है, और नहीं सुधारेगी तो जनता उसका परिणाम देना जानती है लोकतंत्र में। चलिए रामकुमार पाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चलिए 27 की लड़ाई मछली भोज पर उत्तर प्रदेश में आ ही गई है। अभी देखिए और ये लड़ाई कितना दिलचस्प होता आने वाले समय में, क्या क्या मुद्दे आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत तक।